नमस्कार बच्चों, मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के मैं आप लोगों को बैक साइड के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करके समझा रहा हूँ। बच्चों, इसी क्रम में आज का हमारा क्वेश्चंस है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लास्ट क्वेश्चंस है 28 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बताने के लिए कहा है कि जब पार्टनरों में भिन्न भिन्न परसेंटेज हो तो किस प्रकार से बांटा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसमें हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो बच्चों, देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्लियर कर ले। तो प्रश्न हम क्लियर करते हैं। तो इस प्रश्न में हमको बताया हुआ है 3 पार्टनर हैं, अनंत, बसंत और हेमंत, जो क्रमशः 40,000, 24,000 और 8,000 रुपये की कैपिटल लगाकर 1 जनवरी 2004 में एक फर्म बनाए और 6 माह के बाद हेमंत 4,000 रुपये और कैपिटल ला रहा है, मतलब एडिशनल कैपिटल उसने आफ्टर 6 मंथ लगाया है। उसके पश्चात हमको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% क्या करना है, चार्ज करना है। अनंत को 1600 रुपीज़ 1,600 रुपये प्रति वर्ष वेतन देना है, लेकिन जो 1,000 रुपये बसंत अपने प्रॉफिट में से देगा और 600 रुपये हेमंत अपने प्रॉफिट में से देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट आएगा उसको आपको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 8,000 को 5:2:1 के रेशो में, नेक्स्ट आपको 18,000 रुपीज़ को 8:6:4 के रेशो में, और जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट उसको इक्वल तीनों बांटेंगे। और इंटरेस्ट देने के पहले फर्म के पास 63,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अवेलेबल है। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लाभ डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए प्रश्न में कहा है। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बनाते हैं इसका। तो सर्वप्रथम हमको क्या बनाना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या लिख लेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है प्रश्न में 63,000 रुपीज़ है। इसमें हमको मेन लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कौन कौन है, यहाँ पे अनंत है, अनंत, बसंत और हेमंत। अब इसको लगाने के बाद जो डिफरेंस आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए किसने कितना लगाया है। तो अनंत ने 40,000 रुपये लगाया है। तो अनंत की कैपिटल कितनी है, 40,000। रेट ऑफ परसेंटेज आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है आपको, 5%। तो आप निकाल दीजिए। तो कितना आया आपको, इसका कितना निकल के आ रहा है, 2,000 रुपीज़। तो इसकी अनंत की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,000 आया। उसी प्रकार आपको किसका निकालना है, बसंत का। तो बसंत ने कितना लगाया है, 24,000 लगाया है। इसका 5%, तो 240 को आप किससे इंटू कर दीजिए, 5 से इंटू कर दीजिए। तो आप कितना आ रहा है इसका, 1,200 रुपीज़। अब उसके बाद किसका है आपका, हेमंत का है। तो हेमंत ने कितना लगाया है, तो हेमंत के द्वारा आपको चार्ज किया गया है 8,000 रुपये। तो इस 8,000 का पहले आपको 5% निकालोगे तो कितना आ रहा है, तो आपको 8 से आपको मल्टीप्लाई कर दो। तो 80 रुपये को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 400 आ रहा है। अब यहीं पे आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 जनवरी को फर्म बनाई थी, 6 माह के बाद हेमंत के द्वारा और 4,000 रुपये लगाया गया।
तो हेमंत ने ही एक्स्ट्रा लगाया है, एडिशनल कैपिटल लगाया है 4,000 रुपये, वो भी आफ्टर 6 मंथ। तो ब्याज मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? 6 माह के बाद का, मतलब हाफ ईयर का आधा मिलेगा। तो इस तरह से आपको 4,000 का आपको क्या निकालना है? 5%। कितने मंथ का निकालना है? 6 मंथ का निकालना है। तो आपको आएगा 100 रुपीज़ आएगा। कितना जब निकल जाएगा इसका? 100 रुपीज़। तो क्या किए, ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो काट दो, 6 एकम 2 बार हो जाएगा, 2 से 20 कर दो, 20 पंचे 100। तो इस तरह से आपका 100 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों ऐड हो जाएगा, तो 100 जोड़ देंगे तो इसका कितना निकल रहा है? 500 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 1200 बसंत का कैलकुलेट हुआ है, और इसका कितना आएगा बच्चों? 500 आएगा। 2 बार आपको कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का आपको और इसको। तो इस तरह से टोटल आपको इंटरेस्ट मिल गया है। अब इंटरेस्ट का टोटल कर दीजिए, तो टोटल करेंगे तो 3700 आपका इसका आ रहा है। अब उसके पश्चात यहाँ सैलरी बोला है, लेकिन सैलरी बोल रहा है ए अनंत और बसंत, किसको हम सैलरी दे रहे हैं? यहाँ पे अनंत को सैलरी मिलने वाली है 1600 रुपीज़, लेकिन ये सैलरी हम बिजनेस से ना दे करके पर्सनली अनंत और बसंत अपने अपने कैपिटल में से देने के लिए तैयार है, इसलिए यहाँ पे इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए? डिफरेंस निकाल लेंगे, जो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 6300 आ रहा है, और डेबिट साइड में हमारा 3700 मात्र है। तो 63,000 में से आपको 3700 माइनस कर देना है। तो आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा 59,300 रुपीज़। ये टोटल प्रॉफिट आया है। अब इसी प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको पर्टिकुलर आपको एक सिस्टम बताया है, किस किस को किस कब कब कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसको किसको? अनंत को और बसंत को और हेमंत को। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको क्या बोल दिया क्वेश्चन में? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने बोला है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टेबल बनाएंगे। तो इसको बोला है आपको प्रश्न में कैसे बांटना है, तो आपको प्रश्न में बोल दिया है फर्स्ट को, जो भी प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट का फर्स्ट 8,000 रुपीज़ को उसके द्वारा बांटने बोल रहा है। किस रेशो में? आपको बोल रहा है 5:2:1 के रेशो में। तो अब इसके लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। 8,000 इंटू इसका तीनों का टोटल हो जाता है 5/8, 2/8, 1/8 हो जाएगा। तो ये 5/8, 2/8 और 1/8। तो आप पहले 8 से डिवाइड कर दो तो 1000 आया है। तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आएगा पहले का, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। तो इस तरह से फर्स्ट 8,000 रुपीज़ को हम इस तरह से क्या कर देंगे बच्चों? तीनों में बांट देंगे। ठीक है। अब उसके पश्चात हमको यहाँ पे क्या बोला है? नेक्स्ट बोलता है, अगला। नेक्स्ट बोल रहा है 18,000 को। तो 18,000 को बांटने बोल रहा है 8:6:4। तो इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 18 आ रहा है। 8 + 6 + 4 करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। अब आपको 18 को आपको बांटना कितने को? 18,000 रुपीज़ को कितने में बांटना है? 8 नीचे अपान में क्या करेंगे? टोटल आएगा 18 आ रहा है। अब यहाँ भी एक बार फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ भी आप क्या कर लेंगे? पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे 18 से इसको 1 बार काट लीजिए, तो आपका इसका भी क्या आएगा? 8,000 आएगा पहला, फिर 6 से कर दीजिए, फिर 4 से कर दीजिए। तो इस तरह से पहले आपको दो, पहला 8,000 और दूसरा 18,000 को हम बांट देंगे। अब बोलता है बैलेंस को बोला हुआ है। किसको बोला है? बैलेंस। तो आप पहले बैलेंस निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट आपका आया है 59,300। इसमें से आपको जो बढ़ गया है 8,000 + 18,000, मतलब दोनों का कितना आ गया? 26,000। तो 59,000
300 में से आपको कितना माइनस कर देना है, 8,000 प्लस 18,000 मतलब 26,000। तो 26,000 इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आ रहा है 33,300। कितना बैलेंस बचा हुआ है, 33,300। अब इस 33,300 को आपको बोला है यहाँ पे इक्वल इक्वल बांटने के लिए। कैसे बोल दिया है, इक्वल इक्वल। तो इक्वल मतलब 3 पार्टनर है तो 3 आ जाएगा, 1:1:1 बोला मतलब क्या हो गए, 3 हो गए। तो कितने पार्टनर, 3 पार्टनर है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको तीनों का आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 11,100, 11,100 और 11,100। तो इस तरह से आपको पहले तीनों का प्रॉफिट जो 59,300 आया उसको आपने बांट दिए। अब बांटने के बाद इनका टोटल कर लीजिए। तो इसका टोटल करेंगे 5,000, 8,000 प्लस 11,100। तो इसका टोटल आ रहा है 24,100। सेकंड का भी निकाल लोगे तो सेकंड का 2,000 प्लस 6,000 और प्लस 11,100। तो इसका टोटल आ रहा है 19,100। ठीक उसी प्रकार आपका है एक 1,000, 4,000 प्लस 11,100, 16,100। अब इसी में से आपको क्या माइनस करना है, सैलरी। क्योंकि जो सैलरी है 1,600 रुपीज़ जो सैलरी दी जा रही है वो सैलरी कौन कौन दे रहे हैं, अनंत और बसंत अपने अपने पास से दे रहे हैं। तो जब अनंत और बसंत देंगे, बसंत और हेमंत देंगे किसको, अनंत को। तो अनंत की 1,600 रुपीज़ से कैपिटल बढ़ जाएगी और कम किसकी हो जाएगी, बसंत अपने पास से दे रहा है 1,000 रुपये, क्वेश्चन में बोला हुआ है, और हेमंत दे रहा है अपने पास से 600 रुपये। तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनकी ओरिजिनल लास्ट प्रॉफिट कितना है ये हमारा आ जाएगा। तो 24,100 प्लस क्या करना है आपको 1,600, क्योंकि इसको सैलरी का एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो 25,700 आएगा। और उसी प्रकार हमको इसमें से माइनस करना है 19,100 में से 1,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 18,100। और उसके बाद आएगा 16,100 में से आपको माइनस करना 600, तो इसका आएगा 15,500। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इनको हमको लिखना है 25,700, 25,700, 18,100 और 15,500। तो इस तरह से यहाँ पे अनंत को, बसंत को और हेमंत को क्या होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो बच्चों ये था आपका 28 क्वेश्चंस का सॉल्व था। बच्चों अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल पुश कर दीजिए, जिससे कि आप कंटिन्यूस इसमें आप बने रहेंगे और आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय दे सकते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं कि मैं उसको दोबारा भी आपको समझा सकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।